अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, या फिर आप बार बार अपना मोबाइल फोन ओपन कर लेते हो और रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, या फिर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप कुछ काम करते हो तो उस काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये फोकस की प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम है। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप अपने अटेंशन स्पैन को साइंटिफिक तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में चैलेंज है, पहले आप इस वीडियो को अपनी फुल स्क्रीन पर कर लो विद जीरो डिस्ट्रैक्शन एंड इसे 1x स्पीड पर आपको पूरा एंड तक देखना है। ये आपका एक चैलेंज है जिससे कि आप अभी से अपने दिमाग को अपने अटेंशन स्पैन को ठीक करने के लिए ट्रेन कर सको। सो लेट्स स्टार्ट साइंस बेस्ड स्टेप्स व्हिच कैन हेल्प यू टू इंप्रूव योर अटेंशन स्पैन। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1, सेट योर बेसलाइन। अब देखो भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक बेसलाइन सेट करनी पड़ेगी। आपको पता तो हो कि आप कितनी देर तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है या फिर एक नोटबुक लेनी है, आपको उसे रीड करना है या फिर कुछ भी राइट करना है ना। एंड आपको नोटिस करना है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सटेंड करना है, बिल्कुल आपको लाइक फोर्स करना है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा टाइम लिमिट है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप कुछ और काम पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपका दिमाग आपको बार बार फोन की तरफ नहीं ले जा रहा है ना। एंड जैसे ही आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, वो टाइम आपको नोट कर लेना है ना। जैसे मान लो आप पहली बार में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, तो आप वो नोट कर लोगे कि फर्स्ट टाइम पे आप 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हुए हो। तो ये आपकी एक बेस लाइन बन जाएगी, ठीक है। जैसे जिम में हम धीरे धीरे ओवरलोड करके प्रोग्रेस करते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर भी करना है। आपको फिर उसे धीरे 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 इंक्रीज करना है अपने फोकस वाले टाइम को, ठीक है। तो एक बार आपने अपनी बेसलाइन नोट कर ली, फिर उसे डेली धीरे धीरे करके आपको इंप्रूव करते जाना है। सेकंड पॉइंट है एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आपकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे आप किसी एनवायरमेंट में हो जहां पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे आपके पास एक फोन है, लैपटॉप है, आपके बहुत सारे डिफरेंट टैब्स ओपन है, तो वो चीज नहीं करनी। आपको कुछ टैब्स ही ओपन रखने हैं जो कि काम के हैं, बाकी सारे टैब्स को क्लोज कर देना है। एंड अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है। एंड आपको एक नो मोबाइल फोन जोन बनाना पड़ेगा जहां पर आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हो जब तक आप जो भी पर्टिकुलर काम है उसे खत्म ना कर दो। नाउ स्टेप नंबर 3 पर बात करते हैं, क्रिएट ए फोकस रिचुअल। अब फोकस रिचुअल क्या होता है भाई, जैसे कि मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक रिचुअल है डेली का कि मैं एक कॉफी लेता हूं, है ना, उसके साथ मैं एक फोकस म्यूजिक सुनता हूं अपना कोई भी काम करने से पहले। तो उससे मेरे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि हाँ भाई अब ये फोकस्ड वर्क करने का टाइम है, तो मेरा दिमाग भी उस तरह से एक्ट करने लगता है एंड फोकस करने लगता है। तो ऐसी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं। वो कुछ लोगों के लिए वो सेम चेयर हो सकती है कि वो सेम चेयर पे जाके बैठेंगे तब उनका दिमाग एक्टिवेट हो जाए फॉर द रिचुअल एंड उसे लगे कि अब ये फोकस वाला काम करना है। या फिर कुछ लोगों के लिए एक सेम प्लेस हो सकती है, एक सेम कप ऑफ टी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको भी एक अपना फोकस रिचुअल क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आप अभी एक ओवर टाइम ही क्रिएट होगा। ये ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही करना स्टार्ट कर दो। आपको अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। आपको 30 दिन 60 दिन तक यही चीज करनी पड़ेगी कि एक बार आप एक सेट ऑफ जगह पर आ गए एंड अपना काम स्टार्ट कर दिया, देन आप फोकस्ड ही वर्क करोगे। तो धीरे धीरे आप फोकस वर्क करोगे, इसकी एक आपको हैबिट बन जाएगी, देन वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली होने लगेगा ये फोकस वाली चीज, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, लेवरेज ब्रेक साइकिल। अब देखो भाई, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो लगातार 12 घंटे 24 घंटे फोकस करने के लिए नहीं बना होता, हमें ब्रेक चाहिए होता है बीच बीच में। एंड जो मैक्सिमम एक ह्यूमन ब्रेन फोकस कर सकता है वो होता है 90 मिनट्स, जो एवरेज ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, 90 मिनट्स में ब्रेक लेने चाहिए। 10 मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया, 5 मिनट का हो गया, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगे आप रिकवर कर जाओ, है ना। इस तरह से हमें ब्रेक लेने चाहिए। अब उस ब्रेक को हमें अच्छे से लेवरेज करना है ना। 90 मिनट्स बाद जो आप ब्रेक ले रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट्स की नो मोबाइल फोन वॉक कर सकते हो, है ना। ये नहीं करना कि हम ब्रेक ले रहे हैं तो हम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो हमारा दिमाग फिर डोपामिन लूप में फंस जाएगा, फिर हमसे फोकस नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो भी हम ब्रेक ले रहे हैं उसमें या तो हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, आपको एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, आप पुशअप्स कर सकते हो, है ना, स्क्वाट्स कर सकते हो, आप कहीं पर वॉक कर सकते हो जहां पर आप मोबाइल से दूर रहो, है ना, तो वो चीज कर सकते हो। नाउ 5th पॉइंट पर आते हैं, फाइंड ए पर्पस फॉर फोकस, ठीक है ना। जब तक आपके दिमाग में फोकस के लिए पर्पस नहीं है ना भाई, तब तक आप कुछ भी कर लो, आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। आपका एक पर्पस, एक गोल क्लियर होना चाहिए जिसके लिए आप फोकस कर रहे हो, है ना। जैसे आप कुछ फोकस्ड काम कर रहे हो तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, यू हैव टू अर्न मनी फॉर दैट, है ना। ये सारी चीजें, तो एक मीनिंग आप ढूंढोगे ना अपने काम में, तो उसमें आप फोकस और इजीली कर पाओगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए भी भाई एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो आप, आपको कुछ अचीव करना है जिंदगी में, है ना। आप कुछ काम कर रहे हो तो वो काम क्यों कर रहे हो, उसके लिए एक पर्पस डिफाइन करोगे ना, तो आपके लिए फोकस करना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।